Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on the classification and IUPAC nomenclature of different alcohols, phenols, and ethers. Now, students, today we are going to discuss about the structure of these organic substances with respect to COH bond angle and CO bond length. Students, let us consider the structure of phenol at first, वो alcohol at first. स्टूडेंट्स, अगर ये बेटे आपका अल्कोहल है, दिस इज योर अल्कोहल, तो इन योर अल्कोहल बेटे कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. दिस हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, whereas oxygen is also sp3 hybridized. But sp3 hybridized carbon in alcohol has no lone pair of electron, whereas your oxygen contains 2 lone pair of electron. Students, अगर ये sp3 है और ये भी sp3 है, तो इसके अबाउट जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, डेफिनेटली दैट शुड बी टेट्राहेड्रल. आप अगर देखो बेटे, इस ऑक्सीजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, केवल आप इसको केयर करो, इसके अबाउट भी ग्रुप का ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रल होगा, तो हम इसको केयर नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं. ऑक्सीजन के अबाउट आप चेक करो तो जो ग्रुप प्रेजेंट हैं दैट शुड हैव द टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन. बट बेटे इनमें जो दिखाई क्या पड़ रहा है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल ऑब्टेन थ्रू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पक्का आप जानेंगे कि वहाँ पर बेटे BP BP के साथ एक LP BP और LP LP इंटरेक्शन बेटे वहाँ पे वर्क करेगा. इसका इफेक्ट ये होगा कि ये जो आपका COH बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, जो कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगा. और एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्शन दिस बॉन्ड एंगल बिकम ऑफ 108.9 डिग्री. तो स्टूडेंट्स, और ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड की लेंथ के बराबर 142 पिकोमीटर के बराबर होगी. स्टूडेंट्स, फिनॉल में आइए. फिनॉल में पता बेटे, ये जो कार्बन है, जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड फर्दर हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन समझना क्या बेटे है कि ये जो है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, आप केयर करो, ये जो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर जो कंजुगेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का, जो पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा बेटे, उसके नाते ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगी. इसीलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के नाते बेटे इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अल्कोहल में प्रेजेंट जो CO बॉन्ड लेंथ बेटे उससे छोटी होगी. एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 136 पिकोमीटर हियर. स्टूडेंट्स, अब हुआ क्या, ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ बेटे जो इंटरेक्शन है ये बेटे ये बढ़ गया और इसके थ्रू डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं हुआ है बेटे, ये एक्सपेंशन क्रिएट हुआ है.
अगर आप चेक करो इन दोनों वैल्यूज़ को तो बेटे डेफिनेटली आप कहोगे कि 0.1 डिग्री का बेटे यहाँ एक्सपेंशन हो गया है। सो इट्स बॉन्ड एंगल बिकम ऑफ 109 डिग्री। जो आपका COH बॉन्ड एंगल होगा दैट शुड बी इक्वल टू 109 डिग्री। स्टूडेंट्स, ईथर में सिचुएशन लीजिए, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो फर्दर आप समझ सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है और ये दो बेटे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप लगे हुए हैं बेटे, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन वर्क करता है। द एक्सर्ट ए स्ट्रॉन्ग बेटे फोर्स ऑफ रिपल्शन। एज ए रिजल्ट बेटे क्या होता है, इसके बॉन्ड एंगल में फर्दर एक्सपेंशन हो रहा है, इट गेट फर्दर बेटे एक्सपेंडेड। और इसकी जो वैल्यू बेटे इसीलिए यहाँ पर देखो 111.7 डिग्री के बराबर हो गई है, जबकि जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल टू बेटे CO बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन एल्कोहल हियर। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपसे ये कहा जाता है कि आपके जो तीनों बेटे कंपाउंड हैं, ये आपके एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर, इनका जो COH बॉन्ड एंगल है इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। सो बेटे अगर आप देखो तो इस आइडिया का यूज करके यू कैन इजिली अरेंज दीज कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रियल COH बॉन्ड लेंथ, COH bond angle. Students, now thereafter take the methods of preparation of these compound. So at first we are going to take the method of preparation of alcohols. तो बेटे आइए बात करते हैं कि हम लोग बेटे हमारे जो एल्कोहल्स हैं उनको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे एक एक करके बात कर रहा हूँ। बेटे एक जो मेथड होता है जिसके थ्रू आप एल्कोहल बनाते हो उसको बोला जाता है कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब बेटे एक जो सोर्स है एल्कोहल बनाने का वो हमारी एल्कीन होती है। पहले इसी पे बात करते हैं बेटे। कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एल्कीन का आप क्या करो, हाइड्रेशन करो, मतलब वाटर उसमें ऐड करो। बट बेटे लिखा है, इसको और ज़्यादा अच्छे से लिखें तो लिखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड, मतलब एसिड की प्रेजेंस में बेटे आप क्या करो, किसी एल्कीन में आप क्या करोगे, अगर वाटर आप ऐड करोगे तो जो कंपाउंड बनेगा दैट शुड बी करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। जैसे स्टूडेंट्स हम बात करें अगर आपसे कि लेट वी हैव ए कंपाउंड हियर, दिस इज हियर, ये मान लेते हैं कि ये हमारी एल्कीन है। बेटे एल्कीन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसका दो तरीका हो सकता है, ये सिमेट्रिकल हो सकती है या अनसिमेट्रिकल हो सकती है। बेटे मान लेते जो भी हो, दोनों की बात अलग अलग करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर आप क्या करते हो बेटे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो कि एसिड मीडियम क्रिएट करता है बेटे, उसकी प्रेजेंस में अगर आप वाटर ऐड करेंगे यहाँ पर तो बेटे आपको करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एज द प्रोडक्ट मिलेगा। समझना क्या बेटे है कि पता है वाटर जो है बेटे एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। बेटे ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इसका जो एडिशन होता है आप ऐसे समझिए कि जब ये ऐड होगा तो इसके दो पार्ट हैं बेटे, एक H प्लस पार्ट होगा, एक OH नेगेटिव पार्ट होगा। जो OH नेगेटिव पार्ट है बेटे ये न्यूक्लियोफाइल है, जबकि H प्लस पार्ट क्या इलेक्ट्रोफाइल है। आपको बता दें बेटे कि अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है
तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसके क्लीवेज के बिहाफ पर बेटे किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन किसी के साथ आप क्या करिए, एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए बेटे, दूसरी जगह OH जोड़ दीजिए, आपको करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं अगर आपसे कि वी हैव, मान लो बेटे आपने हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, फिर C यहाँ जोड़ा बेटे, और OH आपने ऐसे ऐड कर दिया, तो देखो इस एडिशन के थ्रू आप कह सकते हो you get a compound having OH group here, तो डेफिनेटली आप कहोगे that we obtain the corresponding alcohol as a product here. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर बेटे मैं कह दूँ ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मान लो जैसे मैंने आपसे कह दिया कि लेट वी हैव एल्कीन हियर, बेटे इस एल्कीन की सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, आपको इस मेथड के थ्रू क्या करना है बेटे, एल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो एल्कोहल के प्रिपरेशन में आप क्या करोगे, एसिड के प्रेजेंस में इसका एडिशन कराओगे, एसिड के प्रेजेंस में आप इसका अगर एडिशन कराओगे तो पक्की है बेटे अब ओरिएंटेशन जो है वो मार्कोनी काफ रूल से गवर्न होगा। ये जो आपकी फ्रीडम थी यहाँ पर बेटे अब वो रिस्ट्रिक्शन में बदल गई। तो इसमें आप कहते क्या हो कि इसमें जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो वाटर का जब एडिशन होगा तो बेटे इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो उस कार्बन के साथ ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगी, और उसका H पार्ट वहाँ ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की एक्सेस होगी। तो अगर इस पॉइंट को दिमाग में रखा जाए तो डेफिनेटली गेट ये बेटे ये देखो कंपाउंड मिलेगा आपको CH3H C OH, बेटे दिस इज हियर, इन दिस वे यू गेट योर बेटे एल्कोहल। तो आप कह सकते हो वी ऑब्टेन बेटे दिस एल्कोहल एज द प्रोडक्ट हियर। तो सिचुएशन बेटे समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि वी हैव द टू सिचुएशन, वन ऑफ द सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन जिसमें ओरिएंटेशन को फिक्स नहीं करना है, यू आर फ्री टू जो कुछ भी करिए, डबल बॉन्ड के क्रॉस कहीं आपको H+ को ऐड करिए, कहीं OH को ऐड करिए, बेटे आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन डेफिनेटली दिस एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो आप कह रहे हैं H2O का, दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी काफ रूल। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट we have another very important method which is used to prepare बेटे alcohol from an alkene here, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटे, इस मेथड को बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो समझिए जरा, तो बेटे ये दूसरा केस आपका, जो दूसरा केस आपने लिया था, इसमें अगर OH ग्रुप की ओरिएंटेशन को बेटे इन्वर्ट करना हो, मतलब आपको जो वाटर का एडिशन है उसको मार्कोनी काफ रूल के अपोजिट कराना हो, बेटे इसका मतलब ये हुआ कि आपको OH ग्रुप को यहाँ ऐड करना हो इस कार्बन पर, और H को बेटे इस कार्बन पर जब ऐड करना होगा तो डेफिनेटली बेटे एंटी मार्कोनी का आप यहाँ रूल अप्लाई नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको बताया था कि जो एंटी मार्कोनी का रूल है दिस इज वैलिड ओनली फॉर HBr हियर। यहाँ पर क्या करना, वाटर का एडिशन कराना होगा, तो डेफिनेटली अगर आप मार्कोनी का रूल के अपोजिट आपको कराना है तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू यूज मेथड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, अगर इसको केयर करो तो एक जो बेटे बात इसकी है वो है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ BH3। बेटे जो BH3 का एडिशन है इसको हम लोग हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, और बेटे इसके बाद जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर दिस
इसके बाद जो कुछ मिलेगा आपको उसको बेटे ऑक्सीडाइज कराना है आपको। तो जब बेटे हाइड्रोबोरेशन कराने के बाद आप उस बेटे एडिशन प्रोडक्ट का क्या करेंगे, जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो डेफिनेटली बेटे यू गेट बेटे एक एल्कोहल ऐसा मिलेगा जिसमें OH ग्रुप और H का जो ओरिएंटेशन होगा दैट इज अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे मान लिया जाए तो पहले क्या किया जाए बेटे, मान लो बेटे हमने यही ले लिया, ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। बार बार बात सुनिएगा, ये मेथड आप तब यूज करेंगे जब आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर का एडिशन मार्कोनी-काफ रूल के अपोजिट कराना हो, तब इसका यूज़ करेंगे। इसको यूज करने में करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप इसमें बेटे BH3 का एडिशन कराते हो। तो जब आप BH3 का एडिशन कराओगे तो देखो बेटे जो प्रोडक्ट मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट जो मिलेगा, केयर करो, यू ऑब्टेन हियर CH3 CH with H, this one here बेटे दिस इज बेटे BH2, केयर करो बेटे ये प्रोडक्ट मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि बेटे BH3 को आप मान सकते हो दिस इज मेड ऑफ BH2 नेगेटिव एज वेल एज H पॉजिटिव। अब देखिए पहला ही केस आ गया, एडिशन आपने कराया तो आपको क्या करना है, ये बात यहीं से देखिए शुरुआत हो गई कि जो BH2 नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ ऐड होगी जहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे, हाइड्रोजन की एक्सेस होगी। तो BH2 यहाँ ऐड हुआ और बेटे हाइड्रोजन आपकी यहाँ ऐड हुई। अब क्या होगा बेटे, इसके बाद ये जो डेरिवेटिव मिला इट फर्दर ऐड ऑन योर बेटे एल्कीन। जब ये आपकी एल्कीन पर फिर से ऐड होगा ये, तो बेटे अपना दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा जिसको आप कह सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ इसको, इट फॉर्म हियर CH3 CH2, केयर करिए, इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन लीजिए CH2 बेटे ट्वाइस ऑफ BH बनाएगा बेटे। जब ये फर्दर ऐड होगी तो बेटे ये जो कंपाउंड मिलेगा इसके बाद ये मिलेगा, ये एल्किल बोरेन है बेटे। इसको आप कह सकते हैं कि बेटे इसको प्रोपिल बोरेन बोल सकते हैं। देखिए ये ग्रुप कौन सा होगा, इट इज़ प्रोपिल, इसको प्रोपिल बोरेन बोल सकते हैं, प्रोपिल बोरेन। और बेटे इस कंपाउंड को बोलेंगे डाई प्रोपिल बोरेन, डाई प्रोपिल बोरेन। बेटे फिर क्या होगा, ये जो डाई प्रोपिल बोरेन है फर्दर इट गेट एडेड विद बेटे योर एल्कीन हियर। तो दिस इज वी हैव, इस तरह से बेटे आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्राई एल्किल बोरेन मिलेगी, CH3 CH2 CH2 बेटे थ्राइस ऑफ B मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपके पास मिला क्या, जो 3 स्टेप की बेटे जो प्रोसेस ऑफ एडिशन है उसको केयर करिए। तो अल्टीमेटली आफ्टर दिस एडिशन देखो यहाँ पे 1 मोल इसका यूज़ हुआ बेटे, फॉर द एल्कीन का दूसरा मोल यूज़ हुआ और तीसरा बेटे एल्कीन का तीसरा मोल। तो जब भी बेटे ये होगा आप ऐड होगा तो उस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग जो एल्किल ग्रुप है, जैसे वो प्रोपीन थी, प्रोपीन के करस्पॉन्डिंग बेटे एल्किल ग्रुप होगा प्रोपिल। तो वहाँ पर बेटे जो लास्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा आफ्टर दिस एडिशन उसको ट्राई प्रोपिल बोरेन बोलेंगे आप। तो बेटा प्रोपीन होगा तो प्रोपिल मिलेगा, ब्यूटीन होगा तो ब्यूटाइल मिलेगा बेटे, फिर आपका कुछ और होगा पेंटीन होगा तो पेंटाइल मिलेगा एंड सो ऑन सो। तो देखो ट्राई प्रोपिल बोरेन आपको मिला बेटे।
अब क्या करिए, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कराइए। ऑक्सीडेशन में बेटे क्या करोगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम का यूज करोगे। आपको पता है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे, इससे आप ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो केयर करिएगा बेटे। आपके एल्किल ग्रुप का जो प्राइमरी कार्बन है, जो कि ये है, देखो ये वाला कार्बन, टर्मिनल कार्बन बोल सकते हैं, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन बेटे, इधर वाला जो जिसकी वैलेंसी, दिस इज दिस एल्किल ग्रुप का जो ये ग्रुप है, ये कार्बन है, उसके साथ बेटे OH ऐड होगा और ऐड होकर के बेटे 3 मोल ऑफ एल्कोहल एज द प्रोडक्ट आपको दे देगा। वी हैव CH2 OH इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट जरा केयर करो, पहले वाले केस में जब आपने किया था तो आपको OH की ग्रुप की ओरिएंटेशन इस कार्बन पे मिली हुई थी, इस वाले पर, लेकिन अब देखो OH ग्रुप की ओरिएंटेशन आपको बेटे इस कार्बन पे मिल रही है। तो डेफिनेटली दिस शोज दैट कि बेटे ये जो मेथड है, इट इज जस्ट लाइक ए मेथड थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन एन एल्कोहल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हियर। Students, now after that let us take your next method of preparation of alcohol। बेटे इसके बाद दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पे बात करूं आपसे, तो जो और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू आप एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। लेट अस टेक योर नेक्स्ट मेथड। बेटे बोला जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ बेटे कार्बोनिल कंपाउंड। बेटे कार्बोनिल कंपाउंड में आप 2 केस लीजिए यहाँ पर। लेट अस टेक द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड टेक द केस ऑफ कीटोन हियर। ठीक से बात को समझिए, अगर कीटोन होगा तो ऐसी सिचुएशन होगी, एल्डिहाइड होगी तो बेटे ऐसी सिचुएशन होगी। बेटे जब आप इसको रिड्यूस करते हो तो जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करते हो जरा उसको देखो। बेटे जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो वो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन का यूज कर सकते हो, मतलब H2PT का यूज कर सकते हो। बेटे NaBH4 का यूज कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो। तो बेटे ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास हैं, तो इनके थोड़ा इनको केयर करिए। बेटे जब आप करोगे तो इन तीनों में से किसी आपका यूज करोगे, तो याद करो। तो बेटे जो चेंज प्रोड्यूस होगा, पता है ये सारे जो हैं, चाहे बेटे जो भी आप यूज करो रिड्यूसिंग एजेंट इन तीनों में से, तो दीज आर द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। पता है बेटे जब इसके अलॉन्ग हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये ग्रुप जानते किस में चेंज हो जाएगा, CHOH में चेंज हो जाएगा। बेटे ये CH में हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ का कार्बन ऑक्सीजन के बीच का। तो मतलब आप कह सकते हो कि जब आपको बेटे आप इन कंपाउंड पे आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे, उसका एक्शन कराओगे, तो जो CO ग्रुप है, चाहे वो कीटोन का हो चाहे वो एल्डिहाइड का हो, that this get reduced into CHOH group। अगर CHOH में रिड्यूस होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यू ऑब्टेन ए प्रोडक्ट ऑफ दिस बेटे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज हियर। आप कह सकते हो वी हैव, तो देखो बेटे जरा चेक करो, दिस कैन बी रिटन एज RCH2OH। अब बेटे अगर RCH2 आपको OH मिलेगा तो आप कहोगे एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड मिलता है बेटे वो प्राइमरी एल्कोहल मिलता है।
लाइकवाइज बेटे अगर यही बात यहाँ पे देखो, ओरिएंटेशन सेम है, सब कुछ वैसा ही है, बट देखो अगर आप केयर करो, यू ऑब्टेन ए कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला CHOH, तो चेक करो तो यहाँ क्या मिला, यू हैव द कंपाउंड R2CHOH इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। बेटे ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल, और बेटे आपका 1 डिग्री अल्कोहल में। तो इस आइडिया को ऐसे जनरलाइज कर सकते हो बेटे, बस यही बात केयर करो कि इन व्हाट वे बेटे H2 इज एडेड अलोंग CO हियर, तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो आप कर सकते हो एल्डिहाइड में जब हम लोग उसका रिडक्शन कराते हैं, मतलब बेटे H2 जब ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल एज द प्रोडक्ट मिलता है। जब कीटोन पर बेटे रिडक्शन कराते हैं तो डेफिनेटली हमको क्या हुआ, इसका रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके तो हमको क्या मिलता है, वी ऑब्टेन बेटे सेकेंडरी अल्कोहल एज द प्रोडक्ट हियर। और बेटे जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के जो स्ट्रक्चर्स हैं आप उसको इस तरह से डिटरमिन कर सकते हो, दिस इज हियर। बेटे अब मैं बात करूं अगर आपसे, तो अब आइए जरा एक तीसरी बात करते हैं। तो तीसरी बात जो करनी है वो है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या किया जाता है, लेट वी हैव ए कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव द जनरल फॉर्मूला RCOOH हियर। बेटे जब इसका रिडक्शन आप कराते हो, जब H2 आप ऐड करते हो, तो इसका एडिशन बेटे जो रिडक्शन होगा दैट ऑलवेज टेक प्लेस बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बेटे रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आप कहेंगे बेटे दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेटे इसका जब रिडक्शन, तो इसकी प्रेजेंस में बेटे इसका रिडक्शन हो सकता है। बाकी जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं लाइक NaBH4 और आपका बेटे जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिडक्शन ऑफ बेटे दिस कंपाउंड हियर। सो जब आप कराते हो तो देखो केयर करो बेटे, मैं आपको जो बता रहा हूँ, केवल चेंज जो प्रोड्यूस होगा उसको केयर करो। जो CO ग्रुप है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेटे वो CH2 में रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू दिस एक्शन हियर। आफ्टर दिस एक्शन बेटे जो CO group present in the carboxylic acid get reduced into CH2 group. So what you obtain here, you have the product here, RCH2OH is obtained as the product. If RCH2OH is the obtained structure formula of the product, definitely आप कहोगे कि बेटे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल एज द प्रोडक्ट मिलता है। लाइकवाइज बेटे एस्टर में आइए, बट समस्या बेटे इस मेथड की एक बहुत बड़ी ये है कि हमारा जो ये अल्कोहल, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें जो यूज रिड्यूसिंग एजेंट है इट इज़ टू एक्सपेंसिव। ये महंगा होने के नाते बेटे इसका हम लोग जो इसका जो यूज करते हैं, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसी में करते हैं। इसलिए हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस केस में जो है बेटे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में रेयर यूज करते हैं। बेटे रेयर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन मेथड भी हमारे पास है। जैसे समझो कि मैं आपको बेटे क्या कह दूं कि अगर वैसे यूजली किया गया जाता है बेटे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है इसको हम लोग पहले एस्टर में बदल देते हैं। तो पता है आपको एस्टर में बदलने का तरीका, बेटे इसको हम लोग एल्कोहल से रिएक्ट करा दें। जब आप अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और HCl, यू ऑब्टेन हियर RCOOR डैश एज द प्रोडक्ट। बेटे जब RCO दिस मिल जाएगा तो आपको जानते फिर क्या करिए, इसका सिंपल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप करा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, RCH2OH इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। जो पहले मिला था देखो अल्कोहल वो मिल गया, और एक बेटे दूसरा भी अल्कोहल आपको जो आपने यूज किया था बेटे वो भी अलग से सेपरेट हो जाएगा। In this way you can obtain your alcohol, required alcohol through this method। और कास्ट के हिसाब से चूँकि मेथड बेटे ये जो है वो सिंपल है, कम कॉस्टली है, तो इसीलिए बेटे जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है तो पहले आप उसको एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हो करस्पॉन्डिंग एस्टर में, और फिर उस एस्टर का क्या करते हो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा करके
अपने रिक्वायर्ड एल्कोहल को बेटे आप पा लेते हो। ना बेटे आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड दैट इज यूज टू प्रिपेयर एल्कोहल। बेटे ये जो मेथड है उसमें हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटे थ्रू द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बेटे बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। स्टूडेंट्स अगर बात करें हम आपसे तो देखो अभी तक जो मेथड हमने आपको सजेस्ट किया है बेटे उसमें कार्बन की जो चेन होती है वो इंटैक्ट होती है। मतलब इन सारे मेथड में चाहे वो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो, चाहे बेटे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हो या बेटे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जो भी सिचुएशन है उसमें बेटे कार्बन नहीं बदला हुआ है। आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बेटे में जो प्रेजेंट कार्बन थे एल्कोहल में भी उतने ही कार्बन प्रेजेंट थे। लेकिन बेटे अब हम जो करने जा रहे हैं बेटे ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमको बेटे चेन बढ़ानी होती है, कार्बन का नंबर बढ़ाना होता है अपने एल्कोहल में। और बेटे जितना चाहिए होता है, जितना भी आपको चाहिए, जितने भी कार्बन आपको वहाँ पे इंक्रीज करने हैं, आप उतने नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करके बेटे अपना रिक्वायर्ड एल्कोहल आप मिल सकता है आपको। तो स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पे सिचुएशन दे रहे हैं। सिचुएशन ये दे रहे हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आप जानते हो बेटे, इसको हम लोग जनरली RMGX से शो करते हैं। अगर बेटे इसके 3 केसेस हमारे पास हैं, एक केस है फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन, दूसरा केस है अदर एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन, तीसरा बेटे कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन। ठीक से बात को सुनिए बेटे, हमारे पास ये वी हैव द 3 पॉसिबल केसेस ऑफ बेटे दैट इज द यूज ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो समझो बेटे, जरा केयर करो बेटे। याद करना कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ बेटे ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन कराते हो तो खूब अच्छी तरह बात समझ के रखना। तो ये जो एडिशन होगा बेटे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो ये बेटे आफ्टर दिस एडिशन जो एडक्ट मिलेगा उसको जब आप क्या करेंगे, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको बेटे फॉर्मल्डिहाइड के केस में प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, बेटे दूसरे एल्डिहाइड के केस में सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, और कीटोन के केस में आपको टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जैसे मैं कहूँ बेटे, जब आप इसका एडिशन कराओगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो समझो जरा, तो बेटे आप खूब अच्छी तरह बात समझिए। तो पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बिहाफ पर बेटे R ग्रुप जानते हैं आपके कार्बोनिल कार्बन के साथ ऐड होगा। ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन का है, R इसके साथ ऐड होगा। और बेटे इसका तो दूसरा पार्ट है MgX, बेटे ये क्या करेगा, ये आपके ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। तो देखो आपको मिला बेटे जो प्रोडक्ट RCH2OMgX मिला। तो इन ऑर्डर टू गेट द एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, आप क्या करो बेटे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब बेटे कि एसिड के प्रेजेंस में H2O बेटे से इसको हाइड्रोलाइज करा दो। तब जब इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो बेटे ये जो है, जो ग्रुप है OMgX, this get transformed into OH here. In this way you obtain here this as the product. इसको आप लिख सकते हो RCH2 OH is the product, as well as the बेटे we have the binary बेटे byproduct that is MgOH is obtained as the बेटे product here. Likewise
बेटे एडिशन सेम ओरिएंटेशन वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जब आप ऐड करोगे, वी हैव आर शुड बी एडेड एट कार्बोनिल कार्बन, MgS शुड बी एडेड टू विद ऑक्सीजन हियर, जिसको जब आप क्या करोगे हाइड्रोलाइज करा दोगे तो बेटे हाइड्रोलिसिस के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा RCr बेटे OH। इसको आप लिख सकते हो R2CHOH, और बेटे इसी के साथ इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा MgOHX इज ऑब्टेन्ड हियर। बेटे अगर इस फॉर्मूले का आपको एल्कोहल में, तो डेफिनेटली आप कहेंगे ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। बेटे यही बात अगर यहाँ पे करें तो क्या करेंगे, वी हैव R दिस वन हियर R बेटे OMGX, जिसको बेटे एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करा दोगे तो यू गेट हियर R बेटे COH is obtained as the product, which can be simply be written as R3COH along with the byproduct here MgOHX is obtained here. In this way, बेटे using this method we can increase the number of carbon in our required alcohol, and in this reaction only you have to treat your carbonyl compound with different your Grignard reagent. Thank you.